fam, that's what they call me. Promise that. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनुली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज से मैं कैटिया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूं और इससे पहले हमने ऑटोकैड, सीएनसी और सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल स्टार्ट किए थे। तो आज से कैटिया के ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। और कैटिया एक सरफेस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। कैटिया का यूज़ हम पार्ट मॉडलिंग में, सरफेस मॉडलिंग में, सीट मेटल मॉडलिंग में और दूसरे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं ऐसे, जैसे कि आपका एनसी मशीनिंग, ठीक है, मोल्डिंग, इस पे भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारा पहला कैटिया का ट्यूटोरियल है। इसमें मैं पैड और पॉकेट के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरे सॉफ्टवेयर में पैड को एक्सट्रूड के नाम से जाना जाता है और पॉकेट को एक्सट्रूड कट के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर पैड में जितने भी ऑप्शंस हैं उनका यूज़ करेंगे और उसके बाद में लास्ट में मैं एक मॉडल आपको बना के बताऊँगा जिसमें कि हम एक्सट्रूड पैड का यूज़ करेंगे और पॉकेट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से फाइल क्लोज कर लीजिए। स्टार्ट में मैकेनिकल और पार्ट डिजाइन का आप यूज़ कीजिए। यहाँ पर आप मॉडल का नाम दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर मॉडल फर्स्ट, इंटर पार्ट नेम, इनेबल हाइब्रिड डिजाइन, ओके। ये आपके पास में पार्ट के मॉड्यूल टूल्स हैं, पार्ट मॉड्यूल के टूल्स हैं। और यहाँ पर आपने जो नाम लिखा था मॉडल 1, स्पेसिफिकेशन ट्री में आप इस नाम से आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में एक्स वाई, टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन और जेड एक्स प्लेन आपको यहाँ पर, यानी राइट प्लेन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। पार्ट बॉडी स्पेसिफिकेशन ट्री में जो भी आप 3D मॉडल कंप्लीट करते हैं और जिन जिन टूल्स का आप यूज़ करते हैं तो वो आपके स्पेसिफिकेशन ट्री के साथ में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ट्री का शॉर्ट की F3 से आप इसको ऑन कर सकते हैं, F3 से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ये आपका कंपास है। कंपास के थ्रू आप यहाँ से इनको रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो प्लेन है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्केचर टूल, सिलेक्शन टूल, पार्ट में ये आपका स्केच बेस फीचर्स, ड्रेसअप फीचर्स, ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, ये आपका सरफेस फीचर, रेफरेंस, कंस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर बूलियन ऑपरेशन भी एक यहाँ पर आता है। तो अगर सपोज आपके ये टूल्स आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं तो आप व्यू में जाके टूल बार में और यहाँ से उसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बूलियन ऑपरेशन है तो बूलियन ऑपरेशन में आपके पास में यहाँ पर ये टूल्स आपके पास में बूलियन के टूल आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर के टास्क बार में। इस तरह से। और नीचे के टास्क बार में आपके पास में स्टैंडर्ड टूल बार, ये आपका नॉलेज, व्यू टूल बार, ठीक है। ये अप्रैल मटेरियल, ये आपके पास में मेजर और ये रेंडरिंग के लिए, फोटो रेंडरिंग के लिए यूज में लेके आ सकते हैं टूल्स, ठीक है। अनवांटेड आप यहाँ पर हटा दीजिए। एनालिसिस का पार्ट में आप एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इन चीज़ को आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको फिक्स कर दीजिए। स्टैंडर्ड टूल बार, व्यू टूल बार, नॉलेज, यहाँ से अप्लाई मटेरियल, मेजर,
ये आपके रेंडरिंग के लिए सीन वगैरह क्रिएट करना आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, चले सबसे पहले, और ये अपर टास्क बार और लोअर टास्क बॉटम टास्क बार में टूल्स को फिक्स करने के बाद में आप यहाँ से टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद में कस्टमाइज, और इसको आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा। थोड़ा इसमें टाइम ले रहा है, इसमें कैटिया थोड़ा सा ओपन करने में भी टाइम लेता है। तो इस तरह के विंडो ओपन हो गए, कस्टमाइज विंडो। आप ऑप्शन में जाके यहाँ से लॉक कर दीजिए, क्लोज। अब आप इसको मूव नहीं कर सकते, नीचे की तरफ नहीं लेके आ सकते हैं। तो ये टूल आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या कर अनलॉक रखते हैं आप, तो ये कहीं भी टूल्स आपके ऊपर नीचे साइड में आ सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो सिलेक्शन करेंगे XY प्लेन। मैंने Y टॉप प्लेन सेलेक्ट किया। ओके, देखो स्केचर पर क्लिक करना आपको, और यहाँ से कुछ टूल्स हैं। सपोज मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल, सिंपल एक रेक्टेंगल टूल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। उसके बाद में आप यहाँ से कंस्टेंट में अगर सिंगल क्लिक करोगे तो एक बार आप डायमेंशन देके इसको, और यहाँ से एडिटिंग कर दीजिए। सपोज मैंने 200 की डिस्टेंस दे दी। डबल क्लिक करोगे तो आप कंटिन्यू जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डबल क्लिक करके आपका जो टूल्स है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या बार बार इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये हाईलाइट रेड कलर में आपका एक्टिवेट रहता है, टूल रेड कलर में एक्टिवेट रहेगा। अब इसको ऑफ करके एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहला वाला टूल एग्जिट, यानी एग्जिट फ्रॉम वर्क बेंच। ठीक है, वर्क बेंच से आप बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि पैड पहला ऑप्शन है हमारा। ठीक है, जो कि दूसरे 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में एक्सट्रूड बॉस या एक्सट्रूड बेस के नाम से जाना जाता है। तो मैंने पैड पर यहाँ क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है इस तरह का। ये फर्स्ट लिमिट आपका एरो की डायरेक्शन की तरफ होगा, फर्स्ट लिमिट एरो की डायरेक्शन की तरफ। यहाँ पर आप डिस्टेंस दे सकते हैं। टाइप में और भी ऑप्शन है यहाँ पर, अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस। इससे ऊपर अगर आपके कोई दूसरे फीचर्स है या दूसरा फेस है, ठीक है, प्लेन है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम हमारे पास में इनिशियली पहला स्केच है, तो स्केच को हम डायमेंशन के थ्रू ही आप करेंगे। और यहाँ से आप डिस्टेंस दे सकते हैं कि अगर सपोज मुझे 30 डिस्टेंस इसको एक्सट्रूड करना है, तो एरो की जो एरो की डायरेक्शन है उसकी तरह, उस डायरेक्शन में ये 30 डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अगर मुझे एरो के रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है, आप रिवर्स में जा सकते हैं। ठीक है, एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, अगेन रिवर्स। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिरर का दिया हुआ है। ठीक है, तो जितना ऊपर की तरफ आपकी का स्केच एक्सट्रूड हुआ है, यानी स्केच बढ़ा है, जितनी थिकनेस आपने ऊपर की तरफ दी है वही थिकनेस आपकी नीचे की तरफ, प्लेन से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, सेम। तो टोटल डिस्टेंस आपकी यहाँ पर लेंथ 30 है, यहाँ से 30 और 30 नीचे, यानी 60 डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, आप प्रीव्यू चेक करोगे तो इस तरह का आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा आपको। दूसरा आपके यहाँ से ऑप्शन है थिक का। ठीक है, थिकनेस, यानी अगर आप यहाँ पर थिक अप्लाई करते हैं तो थिक में आप यहाँ पर देखेंगे कि थिन पैड का यूज़ यहाँ पर किया हुआ। थिकनेस में अगर सपोज मुझे 5 डिस्टेंस यहाँ पर थिकनेस देनी है, या 6 की डिस्टेंस में यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ 6 डिस्टेंस की थिकनेस लेगा, और अंदर की साइड में जो आपके रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ ये इतना मटेरियल रिमूव कर देगा, थ्रू आउट रिमूव कर देगा। आप प्रीव्यू चेक करके इसको देख सकते हैं, इस तरह से बनेगा। ठीक है, थिकनेस इन सेकेंड साइड, अगर मुझे टोटल थिकनेस 10 mm की करनी है तो 6 mm तो अंदर की साइड है, और 4 mm मैं बाहर की तरफ यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यानी टोटल थिकनेस आपकी कितनी हो जाएगी, 10 mm की। 6 यहाँ से, 6 अंदर की साइड में
और 4 बाहर की तरफ। चेक प्रीव्यू, ठीक है। डॉटेड में ये जो आपका लाइन शो कर रही है, ये आपके स्केच जो आपने बनाया था, ये वाइट कलर में जो स्केच आपको दिख रहा है, ये आपको ऊपर भी शो कर रहा है इसकी बाउंड, ठीक है। तो यहाँ से 4 डिस्टेंस बाहर की तरफ और 6 डिस्टेंस इनसाइड में, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नेचुरल फाइबर का। नेचुरल फाइबर में जो आपकी पहली थिकनेस है, ठीक है, उस थिकनेस को यानी डिवाइड कर देगा, ठीक है। डिवाइड कर देगा 3 mm बाहर की साइड में, आउटसाइड में, और 3 mm इनसाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेचुरल फाइबर का यूज करता हूँ तो यहाँ पर 6 mm यानी 3 mm प्रीव्यू चेक कीजिए। तो प्रीव्यू चेक करने पे आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 mm आपका इनसाइड में और 3 mm आउटसाइड में ये आपका मिल रहा है, ठीक है। जस्ट एंड मर्ज एंड ये सेकेंड पार्ट के लिए होगा, यानी आपका फर्स्ट 3D मॉडल क्रिएट करने के बाद में सेकेंड पे आप जब जाओगे तो मर्ज एंड का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में एक नंबर नॉर्मल टू प्रोफाइल का यूज़ किया हुआ है। इसका यूज़ हम किसी भी स्केच को 3D में कन्वर्ट करने के लिए, अगर सपोज मुझे टेपर करना है तो एक रेफरेंस लाइन मुझे ड्रॉ करनी होगी, लाइन ड्रॉ करनी होगी, तब हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन और आपका यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो देखें, यहाँ पर अगर मैं मिरर हटाता हूँ, अगर मैंने मिरर यहाँ से हटा दिया तब ये हाईलाइट करेगा प्रीव्यू में एक साइड में 30 डिस्टेंस, ठीक है। यहीं पर मैं अगर इसको 20 डिस्टेंस नीचे की तरफ मुझे देना है तो ये अदर साइड में आ जाएगा, ओके। प्रीव्यू 20 नीचे की तरफ, 30 ऊपर की तरफ, ठीक है। और रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 20 ऊपर की तरफ, 30 नीचे की साइड में। ओके करेंगे तो इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखो पैड में अगर जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ से थिक हटा देता हूँ, प्रीव्यू चेक करूँगा तो ये सॉलिड बॉडी आपके मिल जाएगी, ठीक है। ये सॉलिड बॉडी। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि अगर मुझे, ठीक है, पैड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एक बार, तो पैड डिलीट होता है तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा, स्केच भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो वापस मैं अगेन XY प्लेन सेलेक्ट करते हुए स्केच में यहाँ पर देंगे और यहाँ से मैं वापस एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज डबल क्लिक करें जस्ट डायमेंशन के लिए और यहाँ से इसकी डायमेंशन सपोज आपने यहाँ 120 और ये डायमेंशन आपकी यहाँ पर मैंने यहाँ से 75 कर देते, 75, ओके, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। इसका प्लेन मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये प्लेन सेलेक्ट किया, यहाँ पर स्केचर में जाएंगे, ठीक है। आप 3D में अभी आपका पार्ट मॉड्यूल पे हैं, तो अगर आपको किसी प्लेन के जिस प्लेन पे आपको वर्क करना है उस प्लेन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से स्केचर में जाना है तो ये प्लेन आपके पास में वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक टेपर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, इसके परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर आप एक टेपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और लाइन सपोज आपके थोड़ा सा शिफ्ट हो सकती है ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये लाइन आपकी बाहर निकल रही है, ठीक है। इस कंडीशन में आप पहले इसको डिलीट करें और यहाँ से एक 3D प्रोजेक्ट वाला एक एलिमेंट है, 3D प्रोजेक्ट एलिमेंट, ठीक है। आप इस लाइन को सिलेक्ट करें तो ये लाइन आपको यहाँ पर येलो कलर में मिलेगा, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है तो आप डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक टेपर में लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से क्योंकि ये रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर लिया था, ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करते हुए डिलीट कर सकते हैं। एग्जिट करें, अब ये एग्जिट, यहाँ से आप पैड का यूज़ करेंगे, इसको सिलेक्ट किया मैंने, हाइट मैंने दे दी सपोज इसको 120 हाइट दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके पास में नॉर्मल टू प्रोफाइल, आप इस पर क्लिक करें और इसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है, देन ओके। तो इसके रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट आपका घूम जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से रोटेट करेंगे, ये आपका व्यू टूल बार है, आप क्लिक करें यहाँ पे और इसको रोटेट कर दें, ठीक है।
इस तरह से देख रहे हैं। तो इस स्टेपल लाइन के रेफरेंस में आपका ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। उसके बाद में कुछ ऑप्शन और हैं इसमें, तो मैं यहाँ से स्केच को डिलीट करूंगा। YZ प्लेन मैंने सेलेक्ट किया और नॉर्मल कर दिया, ठीक है। इसमें हम कुछ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल, दूसरा, चलो मैंने कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए। डायमेंशन मैंने यहाँ पर दी नहीं, पैड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर पैड मैं इसमें करता हूँ 50 और मिरर कर देता है, ठीक। इस तरह से 4 यहाँ पर आपके पास में मॉडल बने हुए, ठीक है। क्यूबॉइड आपके पास में है। फेस को सेलेक्ट करें नॉर्मल। यहाँ पर हम कुछ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट में मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ऑप्शन यहाँ पर आता है ट्रांसलेट का। डुप्लीकेट मुझे और 3 और करने हैं यहाँ पे, ठीक है, 3। चले यहाँ से क्लिक करें और इसको इस तरह से एक डायमेंशन आप यहाँ पर दे सकते हैं कि 25 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने यहाँ पे 25 दे दिया, ठीक है। इस तरह से एग्जिट। ये आपके पास में होल है। पैड में आप आएंगे, पैड में, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ये इसका यूज इसलिए किया जाता है कि अप टू नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ से और इसका जो सामने वाले फेस है, ठीक है, वहाँ तक बढ़ाना है, अप टू नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो सर्कल है ना, ये नेक्स्ट सरफेस तक यहाँ पर गया है, ठीक है। प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। दूसरा, आप अगर कहें अप टू लास्ट, तो लास्ट तक जहाँ तक भी आपकी सरफेस है, ठीक है, वहाँ तक ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। लास्ट का मतलब है कि ऊपर वाली सरफेस तक ये जाएगा। इसके बाद में आपका प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं इसको ऊपर तक, ठीक है। नेक्स्ट, अप टू प्लेन। अब प्लेन तो यहाँ पर है नहीं, तो प्लेन के लिए आप फेस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेस का प्लेन आपके यहाँ पर है और ऑलरेडी इस प्लेन पे आप वर्क करें, लेकिन इसका पैरेलल प्लेन को ही आपको सिलेक्ट करना है। परपेंडिकुलर प्लेन को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका जो एक्सट्रूड होगा ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सरफेस का भी यूज कर सकते हैं कि मुझे किस सरफेस तक इसको बढ़ाना है। सपोज ये वाला सरफेस मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ तक ये सरफेस तक आपका एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है, इस सरफेस तक। और लास्ट में अप टू सरफेस है, तो सरफेस के लिए आप फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका भी यूज आप कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में पैड के सारे ऑप्शन आपके आ चुके हैं। इसके साथ में आपका सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर पॉकेट का ऑप्शन, ठीक है। पॉकेट मीन्स मटेरियल को रिमूव करना। अब यहाँ पर देखें कि मैं इस पैड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वापस हम स्केच, यहाँ पर स्केच को हाइड हो रहा है, ये शो करवा देते हैं। स्केच, ये वाला स्केच आपको शो कर रहा है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके हाइड करना, तो हाइड यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं। फेस को वापस सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे होल करना, सपोज अभी तो हम क्या कर रहे थे, इसमें एक्सट्रूड कर रहे थे, उसको सॉलिड बॉडी यानी मेटल को ऐड कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर होल करना है मुझे, तो मैंने वापस सर्कल सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से 4 मैंने 25 डिस्टेंस पे सर्कल को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 डिस्टेंस आप दे दीजिए, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा।
एग्जिट करें। आप इसके डायमेंशन को भी दे सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन अगर आप यहाँ पर चेंज करें कि मुझे इसको 10 डायमीटर देना है, ठीक है, 10। डबल क्लिक, 10। ओके, एग्जिट करें। अब यहाँ से पॉकेट का ऑप्शन है, ठीक है। अभी पॉकेट आपका नीचे की तरफ हो रहा है क्योंकि आपने ऊपर बनाया है, ठीक है। अभी हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन आपके पास में है। यहाँ पर भी अगर जितनी सपोज आपका डेप्थ आपका, ठीक है, यहाँ तक आपको होल करना है, यानी इससे बाहर करना है, ठीक है, तो आप यूज करेंगे। अगर मुझे साइज इसकी मालूम नहीं, साइज अगर मालूम हो, ठीक है, तब तो मैं यहाँ पर इसको दे सकता हूँ। सपोज मैंने रिवर्स डायरेक्शन, अभी रिवर्स डायरेक्शन में देखें और यहाँ से मैंने इसको दे दिया कि 5 डिस्टेंस तक ही मुझे होल करना है, ठीक है। और प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये 5 डिस्टेंस, यानी पूरा होल नहीं होगा, केवल 5 डेप्थ तक ही आपका होल हो रहा है, 5 डिस्टेंस तक, ठीक है। ये तो नीचे की तरफ था। अभी मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने दे दिया अप टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में कहाँ तक आएगा, इस होल को क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पर होल नहीं दिखेगा आपको, ये चेक प्रीव्यू, यदि आप प्रीव्यू चेक करते हैं तो होल आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद में अप टू लास्ट, यानी लास्ट तक, यहाँ तक थ्रू आउट ओनली, इसमें भी होल हो जाएगा, इसमें भी होल हो जाएगा, इसमें भी होल हो जाएगा। प्रीव्यू चेक करेंगे तो थ्रू आउट होल आपका यहाँ पर बन रहा है। इसी तरह से अगर अप टू प्लेन, प्लेन अगर आप यहाँ पर देते हैं तो प्लेन के लिए मैं फेस को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रीव्यू चेक करें तो यहाँ तक, इस फेस तक होल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सरफेस है, तो सरफेस आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक सरफेस भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक आपको होल करना है। अब यहाँ पर आप मोर में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो चलो हम कर देते हैं अप टू सरफेस, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ तक होल करना है। सेकेंड डायरेक्शन में मुझे यहाँ पर, यानी फेस आपका, इस फेस पे आपने सर्कल ड्रॉ किया है, इससे नीचे अगर आपको सर्कल देना है कि सपोज मुझे 15 डिस्टेंस पर तक होल करना, तो ये सेकेंड डायरेक्शन में भी होल हो जाएगा, ठीक है। फेस में आपने सर्कल ड्रॉ किए तो फेस के एक साइड एरो के डायरेक्शन की तरफ ये आपके होल बन रहे हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ सेकेंड डायरेक्शन, ये आपका सेकेंड लिमिट है। फर्स्ट लिमिट ऊपर की तरफ, सेकेंड लिमिट नीचे की साइड जहां आपने स्केच ड्रॉ किया था, ओके। इस तरह से आपका यहाँ पर पॉकेट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉकेट का भी यूज सेम एज पैड में जैसे आपने किया है उसी तरह से आप यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर एक ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। और ड्राइंग के लिए मैं, चलें आगे इसमें देखते हैं। ये अपने कुछ ड्राइंग हैं जिसमें कि हम पैड और पॉकेट का यूज करें। ठीक है, ये ड्राइंग है आपकी, ये वाली ड्राइंग आप देखें। यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, कि टॉप व्यू हमने सेलेक्ट किया। टॉप में यहाँ पर आपके पास में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी आपका 90 दिया हुआ है। 15 रेडियस का सर्कल आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले, और अंदर को जो रेडियस है आपका 54 डायमीटर दिया हुआ है, ऊपर आपको दिया हुआ है 54 डायमीटर, और इसकी जो डिस्टेंस है 12 है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। अंदर का जो होल है उसकी साइज आपको यहाँ पर 10 डायमीटर का दिया। तो यहाँ से हम फाइल क्लोज करते हैं।
इसके बाद आप स्टार्ट में जाइए, मैकेनिकल और पार्ट डिजाइन, यहाँ पर आप फ्लैंज लिख लीजिए। ओके, प्लेन को आपको सिलेक्ट करना है, नॉर्मल करना है। सर्किल 54 डाया, एक सर्किल आप यहां ड्रॉ करेंगे जिसका साइज 30 डाया, 15 रेडियस मीन्स 30 डाया, और ये डिस्टेंस आपकी यहां से लेके यहां तक कितनी है, 45, 90 टोटल डिस्टेंस है, 90 टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपने यहाँ से 45 सेंटर से 45 डिस्टेंस लेंगे। इसी में आप यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कीजिए, टेंड आएगा, और देखें यहाँ से आप लाइन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन आपके पास में बाय टेंजेंट लाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, बाय टेंजेंट ट्रिम एक साइड में बनाएंगे, उसके बाद में हम मिरर करेंगे इसको। ये ठीक है, मिरर का ऑप्शन आपका इसमें आएगा, ऑपरेशन टूल में मिरर, इसको सिलेक्ट कीजिए, ट्रिम। जो अंदर का सर्कल हमने नहीं लिया तो इस सर्कल को भी आप यहाँ से मिरर कर दें। एग्जिट, यहाँ से पैड, और इसके 12 डिस्टेंस है, हाइट इसकी 12 दी हुई है। अंदर का जो सर्कल है ये होल का काम करेगा, आउटर सर्कल आपका और इनर सर्कल के बीच में जो भी आपका बैलेंस है, जो एरिया, वो मॉडल यानी एक सॉलिड बॉडी बनाएगा। ओके, ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट 12 डिस्टेंस हमने यहाँ पर दी है। ठीक है, ऊपर से अगर टॉप व्यू आप लेते हैं तो यहाँ पर 54 डायमीटर का सर्किल ड्रॉ करते हुए आपको 25 डिस्टेंस यानी नीचे से 40 डिस्टेंस आपको देना है। ठीक है, नीचे से 40 डिस्टेंस तो 12 भी होगा, बाकी बचा 28 की आप हाइट यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, नॉर्मल कीजिए। ठीक है, यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करें, जिसका की साइज आपका 56 नहीं 52 54। एग्जिट कीजिए, पैड यहाँ से 28, इस तरह से आ जाएगा। अब यहां से ये एक सर्कल आपको ड्रॉ करना 30 का, और 25 डिस्टेंस तक इसको होल्ड कर देना। ठीक है, पॉकेट का यूज करते हुए। तो आप इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, नॉर्मल, देन सर्कल दें आप। ठीक है, सेंटर में 30 डायेगा, 30 डाया, एग्जिट, देन पॉकेट, और इसकी डिस्टेंस 25। ओके, तो थोड़ा इसको रोटेट करके आप देखेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, यानी नीचे सॉलिड है, अभी नीचे सॉलिड दिया हुआ है। तो ये आपकी फर्स्ट ट्यूटोरियल क्लासेस थी।
और अगर आप सपोज इसमें मेटल कोई कलर कोई अप्लाई करना चाहें तो पार्ट बॉडी में जाके इसमें प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ से ग्राफिक्स, और आप यहाँ से कलर सेट कीजिए कि आपको कौन सा कलर देना है, अप्लाई। ठीक है, ये आपका 3D। तो ये आपका फर्स्ट ट्यूटोरियल था। ठीक है, आगे एक्सरसाइज में हम पैड और पॉकेट के थ्रू बहुत सारे मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, वो हम एक्सरसाइज में आपको बताएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।